जब भी घर में गेस्ट आते हैं या कोई खास ओकेजन होता है, हम हमेशा पनीर की सब्जी बनाना पसंद करते हैं। पर एक बार आप ये सोया टिक्का मसाला ट्राई करना, आप पनीर की सब्जी भूल जाओगे, ये इतनी ज्यादा टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलो बनाते हैं। तो सोया टिक्का मसाला बनाने के लिए हमें 1.5 कप सोया बड़ी लेनी है। मेरे पास थोड़े बड़े साइज वाली है, अगर आपके पास छोटे साइज की हो तो आप वो भी ले सकते हो। अब इसके अंदर आपने गर्म पानी डालना है ताकि ये जल्दी से फूल के थोड़ी नरम हो जाए। उसके बाद 10 से 12 मिनट के लिए ढककर इसको साइड में रख देना है। अब लेना है एक बड़ा बोल ताकि सारी चीजों को मिक्स करने में हमें आसानी हो। उसके बाद इसमें डालना है आधा कप दही। ज्यादा खट्टा दही नहीं होना चाहिए, कोशिश करना थोड़ा फ्रेश वाला दही आप यूज करो। और दही थोड़ा सा गाढ़ा हो, ज्यादा पतला दही होगा तो फिर हमारा जो मैरिनेट ये बनेगा वो थोड़ा सा ज्यादा पतला हो जाएगा। अब इस दही के अंदर 1 छोटी चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, ज्यादा तीखी नहीं है इसलिए मैंने हल्की सी एक्स्ट्रा डाली है। यहाँ पर आप अपनी पसंद के हिसाब से तीखी वाली मिर्च ऐड कर लेना। 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच भरकर कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालेंगे, इससे हमारी सब्जी में कलर अच्छा आएगा। साथ में ही 1 छोटी चम्मच डालेंगे नमक, आधी छोटी चम्मच काला नमक, 1 छोटी चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी, 3/4 छोटी चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। करीबन 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ भुना हुआ बेसन डाला है। बेसन वैसे तो सबको सेकना आता ही होगा, फिर भी जिनको नहीं आता उनके लिए बता रही हूँ कि धीमी आंच पे बिल्कुल कंटिन्यू चलाते हुए आप इसको 2-3 मिनट के लिए सेक लेना है। इस वजह से बहुत अच्छी खुशबू आने लगे तभी आप आंच बंद करके इसको ठंडा करके फिर आप इसमें डाल लेना। अब इन सारी चीजों को अच्छे से यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे। आपने यहाँ पर हैंड विस्कर या चम्मच से मिक्स करना है या फिर हाथों से मिक्स कर लो। मिक्सी का यूज मत करना, नहीं तो जो ये मिक्सचर है वो बहुत ज्यादा लिक्विडी हो जाएगा। अब बढ़िया से मिक्स करने के बाद आप ये देख सकते हो इस तरीके का हमें ये थिक सा पेस्ट चाहिए। अब इस पेस्ट के अंदर हमें डालना है 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। बिल्कुल गरम गरम सरसों का तेल आपने ऐड करना है, बहुत ही स्मोकी फ्लेवर आता है। तो सोया टिक्का में आपने गरम सरसों का तेल ही ऐड करना है। अब इसमें करीबन 2 छोटी चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने दही यूज किया तो फिर नींबू के रस का क्या काम यहाँ पर दही का अपना टेस्ट होता है, नींबू का अपना। जब आप इन दोनों चीजों को इकट्ठा डालोगे तो इसका जो टेस्ट है मैरिनेट का वो बहुत ही बढ़िया आता है और हमारा सोया टिक्का और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। तो अब इस मिक्सचर को बनाने के बाद इसमें हमें डालनी है बड़ियां। तो आप देख रहे हो मैंने भिगो के रखी हुई थी, अपने साइज से फूल के दुगनी हो गई है। तो अब आप इसको अच्छे से निचोड़ लो, जितना हो सके उतना आपने इनको निचोड़ते जाना है और इस मैरिनेट में डालते जाना है। अब इसके बाद हम कुछ सब्जियां भी इसमें डाल देंगे। तो मैंने यहाँ करीबन आधा कप लिया है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को मैंने यहाँ डाइस में कट कर लिया। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसको छोटा बड़ा जैसे चाहो वैसे कट कर सकते हो। इसी तरीके से आधा कप मैंने प्याज लिया है, प्याज को भी ऐसे ही कट किया है। और आधा कप ही मैंने यहाँ टमाटर यूज किया है। टमाटर थोड़े टाइट वाले आप लेना, सॉफ्ट टमाटर आपने इसमें यूज नहीं करने हैं। और जो टमाटर के अंदर वाला पार्ट है, बीज है, वो आप अलग से निकाल लेना, वो आपने साथ में ऐड नहीं करना है। पर इसको आगे हम ग्रेवी में यूज कर लेंगे। अब बस इन सारी चीजों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना। हाथों से मिक्स करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। तो बढ़िया से सारी जो सब्जियां इनके ऊपर मैरिनेट की कोटिंग हो जानी चाहिए, इतना अच्छे से इसे हमें मिक्स करना है। तो आप देख रहे हो बहुत बढ़िया से कोटिंग आ गई है मैरिनेट की सब्जियों के ऊपर। तो अभी बस आपने इसको ढक कर कम से कम आधे घंटे के लिए रख देना है। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप कम से कम 1.5-2 घंटे के लिए भी इसको रख सकते हो। जितना ज्यादा टाइम आप मैरिनेट के साथ में इसको रखोगे, इसका जो टेस्ट है वो और भी ज्यादा बढ़िया आता जाएगा। तो इधर मैरिनेट मिक्सचर को मैंने करीबन 30 मिनट ही रखा है और आप देख रहे हो कि पहले से जो बढ़िया है वो और ज्यादा जूसी हो गए क्योंकि उन्होंने मैरिनेट को सोक कर लिया। तो थोड़ा सा थिक हो गया है मिक्सचर। तो बस अब इसको हमें भूनना है। तो उसके लिए कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून तेल डाल देंगे और इस तेल को गर्म कर लेंगे। उसके बाद जितना भी ये मिक्सचर है सारा इसमें डाल देंगे। अब मीडियम आंच पे इस मिक्सचर को हमें करीबन 5 से 6 मिनट के लिए भूनना है। बीच में 1 से 2 बार आप इसे उलट पलट जरूर कर देना ताकि ये नीचे से जले नहीं। यहाँ पर आप इसको भूनते समय ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा बुनाई नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ज्यादा बुनाई कर दोगे ना, एक तो जो सब्जियों का क्रंच है वो खत्म हो जाएगा। और आपको पता ही है कि सोया टिक्का में अगर हल्का हल्का सब्जियों का क्रंच रहता है तो ही ज्यादा मजा आता है। और साथ में जो सोया बड़ी है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगी और खाते समय फिर आपको वो चुई लगेंगी। तो इसलिए थोड़ा सा कम ही यहाँ पर भूनोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने करीबन 5-6 मिनट इसका भून लिया है और आप देख ही रहे हो कि इसका जो मॉइस्चर है वो पहले से काफी कम हो गया है। तो बस इससे ज्यादा नहीं भूनना है क्योंकि आगे हम ग्रेवी में भी इसको पकाएंगे। तो आंच बंद करके इसको साइड में रख देंगे और इसके लिए अब ग्रेवी बना लेंगे।
तो ग्रेवी के लिए हमें 2 टेबलस्पून कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लेना है। तो तेल जो भी आप कुकिंग में यूज करते हो ना, वो आप यहाँ ले लेना। वैसे मैंने यहाँ राइस ऑयल लिया है। तेल को गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा और इसे भून लेंगे। उसके बाद इसमें डालना है 1 बड़े साइज का बारीक चॉप करके प्याज। यहाँ पर आप प्याज का पेस्ट भी डाल सकते हो। साथ में ही आधी छोटी चम्मच डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैंने यहाँ कूट के ऐड किया है, अगर आपके पास पेस्ट हो तो आप वो भी डाल सकते हो, और अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो यहाँ पर। तो अभी प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। तो हमें कोई कलर चेंज नहीं करना है, बस प्याज का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए उतना ही इसको भूनना है। तो मीडियम आंच पे इसको बस आप कंटिन्यू चलाते हुए भून लेना। तो आप देख रहे हो प्याज यहाँ पर अच्छे से भुन गया, श्रिंक भी हो गया है, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर कलर भी चेंज होने लगा है इसका। तो अभी स्टेज पर इसके अंदर डालेंगे पूरा 1 कप भर के टमाटर की प्यूरी। तो मैंने कोई छिलका विलका कुछ नहीं उतारा था, सिंपल टमाटर को रफली कट करके मिक्सी में पीस के यहाँ पर लिया है। अब करीबन 1 छोटी चम्मच इसमें कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालेंगे, इससे सब्जी में कलर अच्छा आएगा। वैसे आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। आधी छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च डालेंगे, इसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना क्योंकि हमने मिक्सचर में भी मिर्ची ऐड की है। 1 छोटी चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक, या फिर नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना, और करीबन 1 तिहाई छोटी चम्मच इसमें हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। बस अब इन सारी चीजों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है, और उसके बाद अब इसको हमें बढ़िया से भूनना है। जितना अच्छे से भुनाई करेंगे उतना ही हमारा सोया टिक्का मसाला टेस्टी बनेगा। तो इसलिए पानी आप इसमें बिल्कुल मत ऐड करना, बस आंच को लो और मीडियम के बीच में कर देना और फिर ढक कर इसको करीबन 2-3 मिनट के लिए भून लेना। बीच में एक आधी बार इसको जरूर मिक्स कर लेना ताकि मसाले वगैरह जले नहीं। तो आप देख रहे हो करीबन 3 मिनट भूनने के बाद यहाँ पर बहुत अच्छे से प्याज टमाटर सब भून गए हैं। आपको देखने से भी अंदाजा लग रहा होगा। तेल हमने बहुत कम डाला है, इसलिए यहाँ पर ऑयल आपको ज्यादा नहीं नजर आएगा। तो अभी स्टेज पे इसके अंदर हम गर्म पानी डालेंगे। तो गर्म पानी की जो क्वांटिटी है आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी सी कम या ज्यादा कर सकते हो, जैसे भी आपको ग्रेवी यहाँ पर बनानी है। तो बस अब इसमें आपने तेज आंच पे पहले एक उबाल आने देना है। जब इस तरीके से पानी उबलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद जो हमने सोयाबड़ी का मिक्सचर तैयार किया वो सारा इसके अंदर डाल देंगे। बस अब इसे मिक्स करके आपने इसको ढक कर लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है। बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले से ही सारी चीजों को अच्छे से भून के लिया है। तो 5 मिनट पकाने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे भुनी हुई कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को आपने भून कर ही डालना है, इसका जो फ्लेवर है वो ज्यादा बढ़िया आता है। साथ में ही अगर आप गरम मसाला डालते हो तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो, और अगर आपके पास धनिया पत्ती रखी है तो उसे तो आप जरूर ऐड करना, इस सब्जी का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़िया आएगा। तो बस आंच को बंद करके इसे सर्व कर लेंगे, और आप देख सकते हो कि हमारी सब्जी कितनी बढ़िया बनी है। यहाँ पर अभी आपको देखकर लग रहा होगा कि जो ग्रेवी है वो ज्यादा पतली है, पर अगर आपने सोयाबड़ी की सब्जी बनाई है तो आपको पता ही होगा कि ये काफी मॉइस्चर सोक करती है। ठंडी होती जाएगी और ये जो ग्रेवी है इसको सोक करती जाएगी तो ये थिक हो जाएगी। तो मैंने इसलिए पहले ही थोड़ा सा इसको पतला रखा है। तो अभी इस सब्जी को आप रोटी, पूरी, पराठे या नान के साथ खा सकते हो, बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको ये थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना। साथ में ही अगर आपको ऐसी ही इजी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।